हर हर महादेव। निशा जो हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर से बिलॉन्ग करती थी, जिनका अभी शव बरामद किया गया नहर से, और रोपड़ के गांव के पास एक नहर बहती थी जहां से उनका शव बरामद किया गया। उनके जो बॉयफ्रेंड थे युवराज, जो फतेहगढ़ साहब से बिलॉन्ग करते थे, उनकी जो तहकीकात पुलिस ने शनाख्त की और जो मामला सामने आया है कि वो तकरीबन 4-5 महीने से उनकी दोस्ती हुई थी निशा से। निशा जो फ्रैंकिन से एयर होस्टेस का कोर्स करने चंडीगढ़ में आई थी और वहीं से कोर्स कर रही थी, और तकरीबन 4-5 महीने पहले उनकी दोस्ती हुई थी। तो खबर ये सामने आई कि उन्होंने धक्का दिया है नहर में निशा को। तो ये पूरा मामला सामने तब आया जब पुलिस ने उनसे बुलवाया, और उनकी बहन ने भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया कि वो हिमाचल प्रदेश से वापस आ रही थी कार से अपनी बहन के साथ चंडीगढ़ में। तो रास्ते में उनके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है कि मुझे तुमसे मिलना है, और वो उनको हमेशा एक धमकी देते थे कि मेरे पास तुम्हारी एक वीडियो है जो मैं वायरल कर दूंगा। इस चीज़ की धमकियां देते थे और गालियां देते थे, जो उनकी बहन का कहना है। तो उन्होंने क्या किया कि कॉल किया जब वो वापस आ रही थी तकरीबन शाम को 4-4:30 के बाद, कि मुझे मिलना है तुमसे। वो आए, कार से आए और उसको बिठा के ले गए। तो क्योंकि अब उनकी बहन को कैसे पता, क्योंकि हैंड फ्री किया था उन्होंने फ़ोन, लाउड स्पीकर से उनको पता लग गया था, उन्होंने सुन ली थी बातें। तो साथ ही साथ क्या हुआ कि वो उनको ले गए जब फ़ोन किया, और उसके बाद तकरीबन उन्होंने थोड़ी देर बाद बहन को भी फिक्र हुई कि अभी तक आई नहीं, तो उन्होंने मैसेज किया तो नेट ऑफ था, और उसके बाद कॉल भी जानी बंद हो गई। तो उसके बाद उन्होंने घर वालों को बताया और रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद से उनका शव 2 दिन बाद बरामद हुआ। तकरीबन 20 तारीख को वो वापस आ रहे थे और तब ये इंसिडेंट हुआ। बात ये थी कि अब बीच में से मामला के सामने आया कि जो जिन्होंने धक्का दिया उनके बॉयफ्रेंड युवराज थे, उनकी थोड़े टाइम बाद ना, थोड़े दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया से उनकी वाइफ ने आना था वापस। मतलब उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी है, तो उनकी वाइफ ने वापस आना था। अब क्योंकि अब उनकी वाइफ ने आना था तो कहीं बंडा फोड़ ना हो जाए, तो उन्होंने क्या किया कि उनको नहर में धक्का दे दिया। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। इसलिए आज के टाइम में अगर आप रिलेशनशिप में हैं या किसी से प्यार करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अब वो पहले वाला टाइम नहीं है जहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, प्यार के बदले प्यार मिलेगा। अब देखिए वो टाइम है जहाँ पे इश्क मोहब्बत के रूप में आप शायद मौत भी छुपी हो सकती है ना? किसी की मृत्यु का कारण हो सकता है। अपने भाई बहन या परिवार पे ट्रस्ट कीजिए। देखिए एट द एंड आपकी फैमिली ही काम आएगी। चाहे आप कुछ भी बोल ले, जितना भी एडवेंचर कर ले या कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड आपकी फैमिली ही जो होती है, जो हमेशा चाहती है कि आप तरक्की करें, जहाँ रहें खुश रहें। वो हमेशा दिल के बदले में दिल होता है, लेकिन आजकल के बच्चे ये समझ नहीं पाते। मैक्सिमम आज की यूथ नहीं समझ पाती, पता नहीं क्यों इतना आसान हो गया किसी की जान लेना। तो अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ सोच समझ के आइए, और सोच समझ के अपनी पूरी ज़िंदगी मत निछावर कर दीजिए उन पे। अपना इतना भी किसी को हक मत दीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आप पर ले। बाकी यही कहेंगे कि जस्टिस चाहिए हिमाचल की बेटी को, और मैं पूरे हिमाचल वासियों से ये दरख्वास्त करता हूँ और यही करूँगा कि लड़की की आत्मा की प्रार्थना के लिए शांति कीजिए और जस्टिस के लिए बोलें, और अपने आसपास या अपने दोस्तों या बच्चों को ज़रूर समझाएं कि आजकल के टाइम में सही बंदे पे ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। देखिए ये एक प्लान था सब कुछ उनके बॉयफ्रेंड द्वारा और युवराज सिंह द्वारा, जैसे कि पुलिस ने बताया कि ये सब कुछ उनकी वाइफ आने वाली थी ऑस्ट्रेलिया से, उनका एक बेटा भी है, वो मैरिड है, और थोड़े टाइम पहले, थोड़े 4-5 महीने पहले दोस्ती हुई थी, उनकी बहन ने बताया। जिसके बाद उन्होंने, जब उन्हें लगा कि उनकी वाइफ आने वाली है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने उन्हें वहाँ गाड़ी में ले जाकर वहाँ पे उन्हें धक्का दे दिया। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं तो आप उसके साथ ही रिलेशनशिप में आइए जिस पे आपको ट्रस्ट है, और साथ ही साथ माँ बाप को भी बताइए, और माँ बाप के पूछे बिना कहीं भी कोई फ़ैसला मत लीजिए, क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं है जहाँ प्यार के बदले में प्यार मिलता है। मैं महादेव से यही दरख्वास्त करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हर हर महादेव। तो आने वाले टाइम में भी आज हमारी बेटी वहाँ पे भाखड़ा बांध में जो मृत पाई गई, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमें ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले, ना सुनने को मिले। यही मैं शासन और प्रशासन से मांग करती हूँ, और मैं मंडी एसपी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मैडम काइंडली आप भी इस केस को अच्छे से लें ताकि हमें न्याय मिल सके। मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ।